मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा माधुरी में पाठ 10 तोते के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग अपना बुक खोलिए, पेज नंबर 25। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक है? ओके। पाठ 10 दो तोते। कठिन शब्द शिकार, जंगल में जाते हैं ना शिकार करने। ओके। रास्ता, नमस्कार, चारपाई। चारपाई क्या होती है? अक्सर आपने गांव में बाहर देखा होगा, बहुत बड़े लोग बूढ़े लोग बैठे रहते हैं जिसके 4 पैर होते हैं, जिसे हम खाट भी कहते हैं। संगति, संगति क्या होती है? संगति मतलब साथ। हम जिसके साथ रहते हैं, अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर गंदी आदत भी आ जाती है। भटकना, रास्ता भूल जाना। गुफा, गुफा का मतलब क्या है? पहाड़ के अंदर का भाग। ओके, ठीक है। झोपड़ी, हट। परेशानी और डाकू, डाकू मतलब रॉबर्स। आपने फिल्म देखी है शोले? ठीक है, उसके अंदर गब्बर सिंह को देखा है क्या? वही है डाकू, मतलब डाकू का रोल प्ले किया है उसने। डाकू हम उन्हीं को कहते हैं जो बड़े लेवल पे डाका डालते हैं। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पेज नंबर 25, पाठ 10 तोते। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। भटक मतलब भूल गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। वहां आम का पेड़ था। उस पेड़ पर तोता बैठा था। तोता किस पेड़ पर बैठा था? आम की, ठीक है। राजा को देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगा, लूटो, मारो, काटो, पीटो। वापस बोला, लूटो, मारो, काटो, पीटो। राजा वहां नहीं रुका। राजा क्यों नहीं रुका? राजा डर गया कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ये सोचकर राजा आगे निकल गया। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। वह बार बार कहता रहा, लूटो, मारो, काटो, पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में बोला, ये देखो। राजा जा रहा है, मीठी आवाज में क्या बोला? आओ। किसने बोला? तोता ने। आओ, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी से कौन बाहर आया? साधु। साधु कौन होता है? जो जंगल में या बड़ी छोटी झोपड़ी कुटिया में जो रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। राजा ने साधु को नमस्कार किया। ये देखो पिक्चर कर रहा ना राजा और ये साधु। नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। चारपाई क्या होती है बच्चों? ये देखो, बैठने की खाट। आप कहा, राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? साधु ने क्या पूछा राजा से कि आप क्या सोच रहे हैं? तब राजा ने बोला, मैंने आज 2 तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। राजा के साथ क्या हुआ था? राजा जब रास्ते में जा रहा था तो सबसे पहला तोता मिला उसे। वो क्या बोल रहा था? लूटो, मारो, काटो, पीटो। और दूसरा तोता मिला, वो क्या बोल रहा था? आओ, बैठो, खाओ, पियो। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला, मुझे देखते ही कहने लगा। राजा ने अपनी बात साधु को इस तरीके से बताई। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। मतलब राजा ने यह कहा कि साधु महाराज, मैं ये भेद नहीं समझ पा रहा हूँ, इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि दोनों तोते 2 तरह की बोली क्यों बोल रहे हैं।
राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। ये देखिए आप पिक्चर में साधु मुस्कुरा रहे हैं। वो बोले, यह सब संगति का असर है। संगति मतलब साथ रहने का। हम जिसके साथ रहते हैं उसी तरह के बन जाते हैं। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे, एक को डाकू ले गए। डाकू मतलब रॉबर्स लेकर चले गए। अब वह उनके पास रहता है तो वो उन्हीं की तरह बात करता है। डाकू लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं, लूटो मारो काटो, इसी तरह के शब्द यूज करते हैं ना। इसलिए वो तोता ये चीज सीख गया। और दूसरा तोता मेरे पास रहता है, इसलिए वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छी संगति का फल हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम अभ्यास कार्य करेंगे। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क, क्या राजा भटकता हुआ गुफा के पास पहुंचा? हाँ। क्या पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला? बोला था मीठी आवाज में पहला तोता? नहीं। क्या राजा ने साधु को नमस्कार किया? हाँ। क्या राजा ने साधु को अपनी परेशानी बताई? हाँ, सही। क्या दूसरे तोते को डाकू ले गए थे? नहीं, पहले तोते को डाकू ले गए थे। चलिए, ये सारे कार्य हम कॉपी में करेंगे। गुड बाय।